नाजरीन, इस वक्त हरीपुर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा MPA अकबर अयूब खान लॉन्ग मार्च के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टार्ट हुआ है। एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि बार बार इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि कोई PTI के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान को जिन हालात में धकेल दिया गया है और बहुत खतरनाक दौराए से ये मुल्क गुजर रहा है। एज अ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क को जिस डगर पे इन्होंने चढ़ा दिया और एक दलदल में फंसा दिया है उसमें से निकाला जाए। और उस चीज का जो वाहिद हल अगर आप किसी से दुनिया में पूछ लें जो थोड़ा सा शऊर रखने वाला आदमी है, वो आपको यही कहेगा कि इसका वाहिद हल आम इंतखाबात हैं ताकि अवाम अपनी नुमाइंदगी चुने और फिर वो जो मुंतखब हुकूमत है वो इस मुल्क को इन बहरानों से निकाले। अभी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हुई है। 155 MNAs वाले प्राइम मिनिस्टर को एक साजिश के तहत हटाया जाता है और एक 82 मेंबर्स वाले MNA को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब जब जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं और जो डोनर एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, जितने बड़े इदारे हैं, वो जब आपसे डील करते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं जी कि इस गवर्नमेंट के पीछे अवाम की सपोर्ट है कि नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान जब इन्होंने ये रजीम चेंज ओपन हुआ तो पहले 2.5-3 महीने कोई फैसला नहीं किया क्योंकि इनको समझ नहीं आती थी हुकूमत में रहे, हुकूमत चलाएं या हुकूमत ना चलाएं। उसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस मुल्क में इतनी बुरी तरह हुआ कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल जमीन के साथ एक ग्रीन 6% ग्रोथ के साथ एक इकोनॉमी चल रही थी। तकरीबन 31-32 बिलियन की हमारी डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स थी, 31 बिलियन डॉलर्स की हमारी रिमिटेंसेस थी। 6-7% से हमारी जो मेगा और बड़ी इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर रही थी, रोजगार पैदा हो रहा था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेजेस दिए हुए थे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रोजगार किसी मुल्क में पैदा करती है। आज आप देख लें कि तमाम चीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो बिल्कुल जमीन के साथ लग गई है। और खसूसी तौर पे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि एक जालमाना टैक्स फेडरल गवर्नमेंट ने एक 7% विद होल्डिंग टैक्स हमारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर लगाया हुआ है। वो हमारी डिमांड है कि उसको वापस लिया जाए। ये हमारा बिल्कुल जो प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम है बिल्कुल स्टैंड स्टिल के ऊपर उसके इस वक्त आप 13 से 14% आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर टैक्सेस दे रहे हैं और ये 15 होगा शायद। ये फेडरल गवर्नमेंट ये बिल्कुल ये फेडरल लिस्ट का हिस्सा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है, उनके साथ बातचीत भी चल रही है। ये जो टैक्स होता है ये लोकल काउंसिल्स का होता है। ये अगर टैक्स होगा तो वो हमारी लोकल काउंसिल, हमारी TMAs, हमारे विलेज काउंसिल्स, ये इनको मिलना चाहिए। ये इनका राइट है। फेडरल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी के साथ और लैंड ट्रांसफर के साथ क्या ताल्लुक है। और इस किस्म के टैक्सेस इन्होंने जालमाना लगा दी और महंगाई इस हद तक पहुंच गई है। आप यकीन करें क्योंकि हम हर वक्त पब्लिक में होते हैं, लोगों का हमसे राब्ता होता है। सफेद पोश लोगों के घरों में जो किस्म की परेशानी और अजाब आया हुआ आप सोच भी नहीं सकते। ये तो गुर्बत खत्म करने आते। गुर्बत तो छोड़े, वो गरीब बेचारी का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, वो तो खत्म हो गया। यहाँ कपड़े बेच के तो आटा हमने प्रोवाइड करना था फेडरल गवर्नमेंट ने। वो किसी यूटिलिटी स्टोर पे एक थैला आटा नहीं है। 45 अरब रुपए की सब्सिडी सूबाई गवर्नमेंट दे रही है ये आटा देने के लिए। हमारा छोटा सूबा, हमारा तो टोटल डेवलपमेंटल बजट 125 अरब रुपए का है। 30 अरब रुपया हम हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज अवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट कहीं से तो लोगों को रिलीफ मिले। अभी आटा ना दे तो क्या करें। तमाम डेवलपमेंटल वर्क्स इस वक्त सूबे में बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं। हमारी जो NHP के नेट हाइडल प्रॉफिट के जो हमारे शेयर बनते हैं, 1 रुपया हमें नहीं दिया गया। तकरीबन 30 अरब रुपए का बर्ज डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंटल प्रोग्राम के ऊपर कट लगा दिया गया है। मुश्किल से अभी हम बस सिर्फ उनकी जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, तनख्वाहें
और जो ये चीजें हैं हम उनकी पूरी कर रहे हैं। डेवलपमेंट उधर भी जीरो स्टैंड स्टिल पे आ गई। एजेंडे के समझ नहीं आती, एजेंडा इस तरह लगता है जिस तरह ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई खाना जंगी हो, और केस में हो गए हैं भाई, बस अब आपने कर लिया, नैब का लॉ चेंज कर लिया है, माफिया शुरू हैं, अरबों रुपए हजम हो गए हैं, डकार शिकार भी मार लिए हमने। तो अभी मेहरबानी करें, अभी ये जो हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, ये बातें करने की बात और है, जब मार्च पहुंचेगा इस्लामाबाद तो पूरी दुनिया को नजर आएगा कि क्या होगा इंशाल्लाह ताला। और इलेक्शन दूर नहीं है, इलेक्शन बहुत जल्द होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुझे बड़े हैवी हार्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि मुल्क हमारा बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है, हम किसी टाइम भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। असल में तो हमने डिफॉल्ट किया हुआ है, ये मसनूई तरीकों से हमने डिफॉल्ट को जो है अवॉइड किया हुआ है। और इसके अंदर ये जो भी सिलसिला हुआ है पिछले 6 महीनों में, इसमें अगर कोई ना समझे तो जबरदस्ती समझने की कोशिश ना करे, अलग बात है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ये इसमें बाहर की ताकतें इन्वॉल्व हैं, और ये चीज़ें छुपती नहीं है। ये एक टाइम आएगा कि सब कुछ बाहर हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। और जो खुसूसी तौर पे चंद सियासतदानों को, हमारे सियासतदानों को अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, वो सियासतदानों का लाइफ का हिस्सा है। लेकिन ये सहाफ़ियों के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है, मतलब अरशद शरीफ को इस हद तक मजबूर किया गया है ना कि वो कोई बेवकूफ़ आदमी तो नहीं था ना, माशाल्लाह टॉप के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट में से था पाकिस्तान में, और जो कनेक्शंस और जो ताल्लुकात उसके थे कम ही किसी जर्नलिस्ट के इस मुल्क में होंगे। तो उसने कुछ फील किया है, इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि 16 पर्चे दहशतगर्दी के किसने कटाए हैं उसके खिलाफ, और उसको इतना अंडर प्रेशर लाया गया है कि उसको मुल्क छोड़ के उसको जाना पड़ा। तो ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए बना है, किसी खास मखलूक के लिए नहीं बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो आपने देख लिया है, सूबे में खास तौर पर पिछले तकरीबन 9 साल मुकम्मल होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है कि पैसा जो है, टैक्स का पैसा इस आवाम का, उस आवाम के ऊपर खर्च किया जाए। ये आपका पैसा है, ये आपके ऊपर खर्च किया जाए, और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खर्च किया जाए। और जितने रिफॉर्म्स इस सूबे में आए हैं, मेरे ख्याल है किसी और सूबे में इतने रिफॉर्म्स नहीं आए। फॉर ट्रांसपेरेंसी के लिए आए हैं, एजुकेशन को आप देख लें, आप मेरिट बेस्ड पर देखें। मैं पिछले दौर की बात नहीं कर रहा, मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ। 1200 ज्यादा साथ सिर्फ हरीपुर में भर्ती हुए, एक भी मुझे बता दे अगर वो मेरिट के बगैर भर्ती हुए। 650 पोस्ट मैंने सैंक्शन हरीपुर पुलिस के लिए करवाई है, अभी उनके टेस्ट हुए हैं, उसमें से 40 डिफरेंट पोस्ट थी, 600 कांस्टेबल्स एंड डिफरेंट पुलिस, 600 में से सिर्फ 120 ने पास किया है, बाकी पास ही नहीं कर सके अपना। ऐसे ऐसे लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, गरीब लोगों के बच्चे जिनको जो हक रखते थे, जो उस पोस्ट के हकदार थे, बगैर किसी सिफारिश के। आज क्वालिटी ऑफ टीचर्स हमारी देखें आप, तो जब तक इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ मेरिट नहीं है, जब तक मेरिट नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, वो जो रियासत मदीना की खान साहब बार बार बात करते हैं, वो क्या है? वो है सोशल वेलफेयर स्टेट, के कानून के सामने सब बराबर हों, और इस मुल्क के हर शख्स की, गरीब से गरीब आवाम की जिम्मेदारी, उसके खाने की, उसके घर की, उसकी बच्चों की पढ़ाई की, उसके सेहत की, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। ये रियासत मदीना है जिसके ऊपर हम अमल दरामद कराना चाहते हैं। और ये बिल्कुल खान साहब सही कहते हैं, अगर इंशाल्लाह पहले तो हमें 100% उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
वफाक में हुकूमत बनाएगी, सूबे को बाद में करना, सूबे में हमें पता है, क्योंकि मैं सूबे के अंदर मुझे पता है हमने क्या क्या किया और क्या रिजल्ट हमें वफाक में भी हम बनाएंगे अगर हमें क्लियर मेजॉरिटी में मिली और हम बिल्कुल गवर्नमेंट हम बिल्कुल बैसाखी के ऊपर अगली हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है। हमसे ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰੀਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਹਰੀਪੁਰ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हर मेंबर जब तक साजी नहीं होंगी हम अपना एजेंडा और अपना मंशूर जो है हम उसको उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। और जब हम वादे करेंगे वो इंशाल्लाह ताला हमारी रिक्वेस्ट और पाकिस्तान की आवाम से ये है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, ये मैंने आपको पहले कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च नहीं है, वो इमरान खान ने वज़ीर आज़म नहीं बन जाना, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की बका का मार्च है, पाकिस्तान की आने हुई नस्लों का मार्च है। ये इन डाकुओं से और ये जो माफिया है ना, ये हर जगह पे ये एक माफिया ने इस मुल्क को कंट्रोल किया हुआ है। ये माफिया और एंटी माफिया जो फोर्सेज हैं उनकी जंग है। वो इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनते वक्त पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज एक दूसरे को चोर और लटकाने वाले जो हैं वो सब इकट्ठे हैं, एक स्टेज के ऊपर है। और बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं। इसके बावजूद कि इसमें मैं ये बात अभी कर रहा हूं कि धांधली के बावजूद इमरान खान ने ये सीटें जीती, धांधली के बावजूद। और जो एक प्री पोल रिगिंग का सिलसिला डीलिमिटेशंस के थ्रू शुरू किया गया है पूरे पाकिस्तान में, उसमें हरीपुर भी मुतासर हुए। खसूस लोगों को फायदा देने के लिए हल्कों की तोड़ फोड़ की गई हुई है। उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। और वो क्या कहते हैं, बिल्ली के ख्वाब छिछले वो ख्वाब ही रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब इलेक्शन आएगा, जब इंशाल्लाह बैलेट बॉक्स खुलेगा तो हमारी कारकर्दगी सामने आ जाएगी। मीठे बोलों के साथ और गले में प्यार दे के कभी वोटें नहीं ली, जब भी वोट लेने गए अपनी कारकर्दगी को लोगों के सामने रखा है और उस बेसिस के ऊपर वोट लिए। और अल्लाह की अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाजी है। मुझे खुद भी इतना यकीन नहीं था कि जितना अल्लाह के फजल से हमने जो कुछ अचीव किया है। आपको हरीपुर की कुछ शक्ल तब्दील हुई नजर आती है कि नहीं आती? ये वो शहर नहीं रहा, ये वो शहर है जहां लोग दूसरे शहरों से आके बसना चाहते हैं। किसी और शहर से हरीपुर आ जाए तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं कौन सी जगह पे आ गया, ये कौन सा शहर है। शहर तो और भी बहुत है। और ये नहीं कि हरीपुर को कोई एक्स्ट्रा फंड मिलता है, ये आप जेहन में रखें। हरीपुर डिस्ट्रिक्ट है, हरीपुर डिविजनल हेडक्वार्टर नहीं है। सूबाई हुकूमत में जब कोई नई स्कीम आती है ऑटोमेटिकली सबसे पहले वो डिविजनल हेडक्वार्टर को मिलती है। हम डिस्ट्रिक्ट्स को हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता है, अपने हक के लिए हमें वहां एक जंग लड़नी पड़ती है, तब जाके हमें वहां से फंड्स मिलते हैं। इसमें अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है। और हमारे हरीपुर की आवाम मतलब रिकॉर्ड वोट्स दिए हैं उन्होंने। मुझे रिकॉर्ड वोट दिए, अरशद अयूब साहब को रिकॉर्ड वोट दिए, उमर अयूब साहब को रिकॉर्ड वोट दिए। ये हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, उनकी दुआएं हैं जो आज ये सब कुछ आपको होता हुआ नजर आ रहा है इंशाल्लाह ताला। इस दफा खसूसी तवज्जो मेरी तालीम की तरफ थी, हेल्थ की तरफ थी और वाटर सप्लाई पानी की तरफ थी। पानी के मसाइल अल्लाह के फजल से हमने अरबों रुपए पानी के मसाइल हल करने में लगाए। वो सबसे जरूरी, क्योंकि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब गंदा पानी पीते उससे हेपेटाइटिस सी और बीमारियां और इस किस्म की चीजें। KFW का जो सिटी में तकरीबन 70 किलोमीटर की लाइन लगी है नहीं। और सब दूसरी हमारी ठंडा चोर से जो पुरानी ग्रेविटी स्कीम है उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द KPSEP के तहत एक 10 अरब रुपए का प्रोग्राम हमारा बहुत जल्द इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएगा। उसके नीचे हम वो भी लाएंगे, क्योंकि ये हमारा वाटर टेबल जो हरीपुर सिटी का है रोज बरोज नीचे जाता जा रहा है। हमने इसको बचाना है। ये नहीं तो ये पानी ये नीचे खत्म हो गया तो ये शहर सुनसान हो जाएगा, उजड़ जाएगा। तो हमने उसको बचाना है। हमारे पास बेहतरीन पानी है, हम उसको इंशाल्लाह ताला बाहर करेंगे। हरीपुर सिटी पे हमने खसूसी तवज्जो दी है, यहाँ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके नीचे हमने देखा मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं, अब गेट्स का काम शुरू होगा, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, आपके फुटपाथ्स बन रहे हैं,
तहसील में के साथ एक तहसील पार्क बना रहे हैं, एक मेगा पार्क हरिपुर बाईपास के ऊपर 200 कनाल के ऊपर हरिपुर का पहला इंशाल्लाह ताला मेगा पार्क बनने जा रहा है, जिसका जमीन का सेक्शन 4 हो, सेक्शन 6 हो गया उसका, बल्कि बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी एक्विजिशन हो जाएगी। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा। फिर हरिपुर सिटी के लिए इस साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 35 करोड़ रुपए का एक इंडोर जिम अपने यूथ के लिए हम बना रहे हैं, जो हमारी कोशिश है जो पुरानी अदालतें हैं उसके अंदर हम उसको बनाएं, जिसके अंदर स्विमिंग पूल और हर किस्म की जो सहूलत जो एक इंडोर स्टेडियम में होती है वो होगी। मतलब स्पोर्ट्स की तरफ हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंड्स हमारे प्रोसेस में इंशाल्लाह बहुत जल्द वो होंगे। मैंने अभी एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल 10 करोड़ रुपए का हमारा जो कर्टिस हमारा जो कर्टिस ग्राउंड है, जो हमारा मेन जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर उसका हमने इफ्तिताह कर दिया। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। जो मेन पिछले इलेक्शन में जो मैंने लोगों से इल्तिजा की थी आप मुझे वोट दें ताकि मैं मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल करवा सकूं, उसमें अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी हासिल हुई है। आपका हरिपुर बाईपास तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया, अभी भी इसका 1 अरब रुपया रहता है, ये ज़हन में रखिएगा। ट्रैफिक चल गई है लेकिन इसके ऊपर अभी बहुत मजीद काम होना है। ये तकरीबन अभी ये तकरीबन 6 अरब से ऊपर प्रोजेक्ट चला गया। इसमें अभी जो ये सिटी बाईपास है चुंगी नंबर 11 से लेके सरायसाला तक वो 70-80 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर भी काम शुरू है इंशाल्लाह ताला। ये पूरा 360 का एक हमारा सर्कल एक हमारा हरिपुर में बन गया है। इसके साथ फौके शूले यूनिवर्सिटी हमारी उसके ऊपर भी काम साथ साथ जारी है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसके ऊपर भी अभी 4-5 साल मजीद काम होना है। जो एग्रीमेंट है हमारा कि हर साल 1.5 अरब रुपया सूबाई हुकूमत फौके शूले यूनिवर्सिटी को देगी, उसकी हमने हरिपुर के 3 अस्पतालों के साथ अटैचमेंट भी करा दी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नवंबर-दिसंबर में वहाँ मेडिकल कॉलेज की क्लासेस, डेंटल कॉलेज की और नर्सिंग कॉलेज की क्लासेस भी इंशाल्लाह ताला हमारी हरिपुर में अपना इंशाल्लाह ताला मेडिकल हमारी बच्चों को दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्टल्स में नहीं रहना पड़ेगा, इधर अपनी तालीम हासिल करेंगे। मैं जब वज़ीर तालीम था कैडेट कॉलेज 3 अरब रुपए की लागत से उसके लिए भी हमने ज़मीन का सेक्शन 4 कर लिया है दुखशेल के मुकाम पे। उधर इंशाल्लाह पहाड़ी एरिया में वो चाहते थे कि ज़रा ऊंची जगह पे हो, तो इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे फोर्सेस में जाना चाहेंगे उनको भी दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, हमारा अपना यहाँ पे इंशाल्लाह ताला एक होगा। और बहुत जल्द हमारे 3 हॉस्पिटल ये इसको ग्रेड ए बी से ग्रेड ए कर दिया, DHQ को मतलब 250 बेड से 500 बेड हो गई है। इसका भी इंशाल्लाह इसके ऊपर 1 अरब रुपया लागत आएगी, काम बहुत जल्द इसका भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरह ये पहले बना है आपने तो देख लिया ना उस जमाने में। वो जब जाए तो सबसे पहले तो मैंने छत के ऊपर काम कराया, क्योंकि जब बारिश होती तो ऐसे लगता था जिस तरह ऊपर से किसी ने टूटी खोल दी है। तो इसकी कभी गटर की लाइन इसकी जमीन से बाहर है, जमीन के नीचे नहीं है। ये मैं ANP के दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिस दौर में गंदफ कॉलेज का नाम खान अब्दुल वली खान कॉलेज रखा गया था। ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए हमें, ये हमारी तारीख है, हमें याद रखनी चाहिए। इस अस्पताल की गटर की लाइन जमीन से नीचे नहीं है, जमीन के ऊपर चल रही है, ये हालत है। और जो हमने अस्पताल बनाई है नहीं, वो भी आप देख लें, ये मदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसका स्टैंडर्ड देख लें, इसमें 10 करोड़ रुपए का सिर्फ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट लग रहा है, तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए का गैसेस का यूनिट लग रहा है। तो एक टॉप ऑफ द लाइन इंशाल्लाह फैसिलिटी मदर चिल्ड्रन। इसके साथ ही पीछे हमने रिविजन के लिए केस भेजा हुआ है, साथ एक जनरल हॉस्पिटल और पीछे जमीन हमारे पास है, एक और जनरल हॉस्पिटल इसके साथ इंशाल्लाह ऐड किया जाएगा। और फौके शूले में इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि जैसे ही हमारा मेडिकल कॉलेज और ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है, इसके साथ उधर ये 500 बेड का इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल का आगा खान हॉस्पिटल के लेवल का हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज भी आगा खान मेडिकल कॉलेज के लेवल का होगा और वो हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह ताला आगा खान मेडिकल कॉलेज के लेवल का इंशाल्लाह ताला यहाँ तो ये छोटे मंसूबे तो इतने हैं कि लातादाद हैं कि ना मेरे पास टाइम है मैं उनका इफ्तिताह करूँ। लातादाद ना गिनती है, मुझे ज़बानी याद भी नहीं रहता कि कौन सी स्कीम हमने कहाँ डाली है। हज़ारों स्कीमें हैं जिनके मैंने इफ्तिताह भी नहीं किए। अल्लाह ताला हमें नसीब करे, हमारे लोगों को नसीब करे, लोग हमारे उससे मुस्तफीद हो सके। बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह आगे कोई तैयारी करके आएंगे और फिर आपको थोड़ा डिटेल में मैं यहाँ की, क्योंकि हमारे इधर हर किस्म के सियासी है ना,